आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आपा पिता तेरे आराधना, आपा पिता तेरे आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु तेरी ओ आराधना, यीशु तेरी ओ आराधना, यीशु तेरी ओ आराधना, यीशु तेरी ओ आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आत्मा तेरी हो आराधना, आत्मा तेरी हो आराधना, आत्मा तेरी हो आराधना, आत्मा तेरी हो आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आमीन लॉर्ड जीसस। इस सुबह का सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग दुनिया को देखा है, परिवार के साथ में कुशल से रहना है, इसके लिए आपको कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देता हूँ। जैसा आज हम लोग का परिवार को कुशल से आप रखा है, वैसे कल का दिन में सुबह हम लोग का परिवार को कुशल से आपको स्तुति आराधना करने के लिए आपके वक्त लिए जाएंगे। इस कलीसिया को आपका हाथ में सौंपता हूं, इस कलीसिया का छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक आपका हाथ में सौंपता हूं, यहाँ के एल्डर लोग को आपका हाथ में सौंपता हूं, यहाँ के जो याजक को आपका हाथ में सौंपता हूं, उनके परिवार को आपका हाथ में सौंपता हूं। सभी को आशीष करो, आशीष करो, आशीष करो, आशीष के ऊपर आशीष करो। प्रभु हफ्ते में एक ही दिन हम लोग के लिए दिया, वो आपकी चरणों में आया है। 6 दिन का आशीष के लिए हम लोग आए हैं। आज आप देखे भेजो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ से यहाँ आया, परिपूर्ण आशीष के साथ में भेजो, किसी चीज का कमी करके आने के लिए मत दे दो। प्रभु एक हफ्ता आपका अंक जैसा संभालो, हम सभी का परिवार से बीमार को विपत्ति को दूर करो और आशीष बढ़ो। हम सभी का घर का रोटी तेल पानी को आशीष करो, किसी चीज का कमी कटी नहीं होना चाहिए, हर चीज का आशीष करो। प्रभु अभी मैं वचन बोलने के लिए जा रहा है, मेरे को आपका कंट्रोल पे ले लो, मेरा हृदय को आपका कंट्रोल पे ले लो, मेरा सोच को आपका कंट्रोल पे ले लो, मेरा वोट को आपका कंट्रोल पे ले लो। गलत बात मेरा मुंह से आने के लिए मत दो। सुनने वाला बच्चों लोग का कान और हृदय पवित्र आत्मा से बोल दो। आपका वचन को हम लोग अंदर स्थिर बिठा दो, वचन हम लोग अंदर राज करते हैं। इस छोटी से प्रार्थना आपका बलिदान में रख दिया, आप इस प्रार्थना को ले लो, हम सभी को आशीष करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। मैं यूपी से आया है, मैं एक्चुअली यूपी का नहीं है, मैं तमिलनाडु कन्याकुमारी का है, हमारा गाँव का गाँव का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उधर लेके गया, सेवा कर रहा, मैं 15 साल से जा रहा हूँ। अब 6 साल से मैं स्थिर उधर बैठ के मैं सेवा कर रहा हूँ, रायबरेली क्षेत्र में, जगतपुर जिला में। जो जगतपुर में है, वहाँ से लखनऊ भी 100 किलोमीटर,
110 किलोमीटर, इलाहाबाद भी 110 किलोमीटर, कानपुर भी 110 किलोमीटर। आप लोग को टिकट नहीं मिला, कौन सा भी इसमें आओ, उतरो, उधर से हमारा घर पे आओ, इधर से फिर आराम से ही जाओ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो इस क्षेत्र में प्रभु यीशु लेके गया है। आप लोगों को यूपी के बारे में मालूम है, मैं काफी जिला में घुमा है। जो जौनपुर जिला का कोई था, वहाँ काफी टाइम गया है, जौनपुर जिला और गोरखपुर अभी मैं जाके आया। मेरा इधर से 250 किलोमीटर है गोरखपुर, जौनपुर मेरा इधर से 200 किलोमीटर है। हाँ, और काफी जगह में जाते रहता है। अभी ये सेवा मैं यूपी से अभी पंजाब भी चला गया, पंजाब में भी मेरा सेवा लुधियाना में चालू है। आमीन। और काफी जगह जा रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्रीज, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आप लोग काफी संदेश उसमें मिलेगा। इस ये यूट्यूब चैनल का वजह से नॉर्थ इंडिया में मेरा सेवा बढ़ गया। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर। मैं क्या संदेश लेके आऊं बोल के मैं सोच रहा था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। बाइबल पढ़ते पढ़ते रहेगा, पास्टर को पूछा यह हफ्ता क्या संदेश दिया है, पास्टर बोला ऐसा पवित्र दी है। चलो, मैं पवित्र को ढूंढते ढूंढते जा रहा था, लेकिन मेरा माइंड पर क्लिक नहीं हो गया। मैं हमेशा सोच रहा हूँ पवित्र आत्मा से बात करूँ, इसलिए मैं नोट्स लेके नहीं आता। वो काइली बाइबल टीचिंग के लिए मैं नोट्स लेके आता। बाकी मैं मेरा आत्मा का एक विश्वास है, मैं पवित्र आत्मा का द्वारा मैं बात करना है, ताकि आप लोग का हृदय में प्रभु का वचन रहेगा, आप लोग डर के जिएगा। मैं प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी बच्चों लोग लेके आया, आप लोग आने के समय बच्चों लोग को भेज दो, आगे भेज दो, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। कलीसिया का डिसिप्लिन है। हमारा कलीसिया में, हमारा कलीसिया को देख लो, काफी लोग आते हैं, बच्चों लोग जो छोटे छोटे दूध पीने वाला बच्चों लोग को छोड़ दो, बाकी को सीधा बोलने का आगे जाके बैठो। आमीन, हालेलुया। ये प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ये अच्छा है। लोग आके आप लोग को दोषी नहीं बताने, अरे ये कलीसिया में गया, वाह क्या कलीसिया है, आप लोग का तारीफ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अपना अपना बच्चों लोग को सब आगे करने का, और जवान लोग उसका बीच में, बस उसका बाद जवान लोग, उसका बाद गेट डालो, ताकि अच्छा रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। जब आप लोग वचन पढ़ा था, वो वचन से संदेश आया। 96 भजन संगीत 96। मेरे को हिंदी नहीं आता है, मैं तमिल बाइबल से बात करता हूँ, इसलिए बाइबल थोड़ा अच्छा पढ़ के मेरे को सिखा दो। तो 96 लास्ट वचन पढ़ो, 96 था ना? 96 भजन संहिता 96 आखिरी वचन 13। அவர் வருகிறார், அவர் பூமியை நியாயந்தீர்க்க வருகிறார். அவர் பூலோகத்தை நீதியோடும் ஜனங்களை சத்தியத்தோடும் நியாயந்தீர்ப்பார். आमीन। திரும்ப அந்த வசனம், यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। सब लोग संदेश में ध्यान देगा तो अच्छा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेगा, सताएगा नहीं मुझे। मैं काफी किताब पढ़ते रहता, मेरा पढ़ाई ज्यादा पढ़ते ही रहता है। अभी भी नया बाइबल लेके आया, मेरे को पेपर निकालने के लिए भी नहीं होता है, एकदम नया। ये दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है। आमीन, हालेलुया। तो मैं ज्यादा पढ़ाई करता है ना, मेरे को पढ़ाई के बारे में मालूम है। माइंड सेटिंग इज 20 मिनट्स। अपना दिमाग सिर्फ 20 मिनट ही रहता है, उसका आगे नहीं रहता। बस उसका बाद अपना माइंड यहाँ बैठेगा, सोच बदल जाएगा। ये 20 मिनट के अंदर मेरे को आपको क्या करना है? ये मैं देखो, गलती से जन्म ले लिया, धरती में आ गया, धरती में आ गया, गलती से आया, नहीं आना चाहिए। हम जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जन्म ले लिया, परमेश्वर यीशु ने भेज दिया। अभी क्या कर सकता है? अभी स्वर्ग जाना है क्या नरक जाना है? डिसाइड करो, किधर जाना है? हाँ, स्वर्ग में जाना, बगल में है ना। आमीन, हालेलुया। कोशिश करना अपना फर्ज है, अपन कोशिश करना है। आमीन। हर दिन हम लोग क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए।
लेकिन क्या है, आज संडे क्रिश्चियन है, एक ही दिन पवित्र है। आज एक दिन आप लोग अच्छा है, आज ये संभालेगा, लेकिन कल से पता नहीं है, फिर वही है फिर संडे का दिन पवित्र बन के आएगा। ये एक्टिंग फॉलो परमेश्वर यीशु को पसंद नहीं है। आज पवित्र है तो कल इससे पवित्र बनने की कोशिश करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, अभी समय नहीं है। उसका बारे में चर्चा हो रहा है दुनिया में। मैं काफी हिस्ट्री बुक पढ़ने से मेरे को मालूम पड़ रहा है, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए लोग बैठा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होएगा, युद्ध और युद्ध का चर्चा ही सुनेगा, वॉर होएगा नहीं। क्योंकि हर देश को डर बैठा है, हर देश में न्यूक्लियर बम है, हर देश में डर बैठा है, वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। जब तक ब्राइड इधर रहेगा, जब तक युद्ध नहीं है। आमीन। हम लोग रैप्चर में जाने के बाद धमाल बचेगा। उस समय हम लोग रहना है क्या? हमको तो नहीं रहना भैया, हम तो उसका पहले जाने के लिए भाई तैयार है। इसी समय तो मैं हमेशा रेडी है, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ, मैं मौत से डरता ही नहीं। इसलिए यूपी जैसा देश में जाके मैं सेवा कर रहा हूँ। सबका कलीसिया बंद हो चुका है, मेरा कलीसिया रोड पे, मेन रोड पे अभी भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं को वो लोग वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा। 2 महीने से याजक नहीं है, मैं यहाँ है, मेरा बच्चा लोग कलीसिया चला रहा है। यहाँ याजक नहीं रहता तो बोलो, हाँ जानते अभी पास्टर आने के बाद देखिएगा। मेरा कलीसिया का ऐसा नहीं रखा है, मैं रहेगा नहीं रहेगा, कलीसिया जिंदा है, जिंदा परमेश्वर बलिदान में खड़ा है। आप लोग आगे स्तुति आराधना करना है। मेरे लिए आएगा तो तुम लोग नरक में जाएगा बोल के रखा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु मसीह की। चलो पढ़ेगा तमिल में, पहला वचन पढ़ेगा, उसके बाद हिंदी में पढ़ेगा। पढ़िए तमिल में 13 वचन। அவர் வருகிறார், இயேசு ஆனே वाला है। அவர் பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார், அவர் பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார், அவர் பூலோகத்தை அவர் பூலோகத்தை நீதியோடும் ஜனங்களை சத்தியத்தோடும் न्याय दीर्घ வருகிறார்। हिंदी, यह यहोवा के सामने हो, यहोवा का सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वो आने वाला है। आमीन। वो आने वाला है, उसका बारे में ही आज देखेगा। धरती क्या हाल है देखेगा। हाँ, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। न्याय करने के लिए आ रहा है। न्याय क्यों करना है? पृथ्वी को न्याय क्यों करना है? पृथ्वी अन्याय से भर चुका है। आमीन। पृथ्वी अन्याय से भर चुका है, उसको न्याय करने के लिए जिंदा परमेश्वर यीशु आने वाला है। आमीन। हाँ, पढ़िए। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों सच्चाई से देश के लोगों का न्याय करेगा। खाली इंडिया के लिए नहीं है, पूरा दुनिया का न्याय करने के लिए यीशु आ रहा है। आमीन। आज तो बोल रहा है, हमारा यूपी के बारे में मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना करेगा तो घर में घुस के बंद कर देता है, मार देता है। यह संडे मेरा पास्टर मेरा साथीदार है, मैं उसको बैप्टिस्मा दिलाया, कामताबल के पास उसको मार के पुलिस वाला अंदर ही मारा, बहुत मारा, उसका बदन पूरा काला। आप लोग इधर बाइबल लेके बिंदास आता है, लेकिन यूपी में कोई बाइबल लेके बिंदास घूम सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा कलीसिया वाला बाइबल लेके आता है, ऐसे सिक्के रखा है। मेरे को कहीं भी देखेगा तो जोर से बोलना जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। ऐसे मेरे को देखेगा तो कोई भी जय मसीह की बोलेगा। अन्य जात भी उन लोगों का सुन के मेरे को जय मसीह ही बोलता है। आमीन। हालेलुया। बहुत खतरनाक देश है, वहां प्रार्थना करने के लिए बंद है, बाइबल पढ़ने के लिए बंद है, प्रचार करने के लिए बंद है। बोलो कैसा रफ्तार में जाएगा? हम शुद्ध होना है ना, ये काम करेगा तो शुद्ध होएगा ना। तो उन लोग कैसा? इसका मतलब यूपी पूरा नरक में जाना है।
आमेन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तमिलनाडु से मुझे लेके की जाके खड़ा है। आमेन। अपना कलीसिया जिंदा कलीसिया है। मेरा बारी में 7 कंप्लेंट दिया है, पुलिस का भी आया ही नहीं। और पुलिस स्टेशन के सामने का जो होटल जायसवाल, मेरा खास दोस्त है, भाई वही बैठता है, वो लोग भी उधर बैठता है। वो लोग वाले नहीं, इसी का ही कंप्लेंट हो रहा है। आमेन। कंप्लेंट होएगा तो कुछ रहेगा। वो होटल वाला हमारा दोस्त है, ये बंदा हमारा 15 साल का दोस्त है। आमेन। स्वभाव से हम लोग सभी को क्या करना है, हम लोग चाल चलाना है। आमेन। हम लोग दुनिया की लोग नहीं है, हम लोग अलग है। पक्षी के अंदर चील अलग है ना? जानवर के अंदर शेर अलग है, दुनिया के अंदर हम लोग अलग है। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अभी न्याय करने के लिए यीशु आ रहा है। न्याय करने के समय उनकी स्वभाव कैसा रहेगा, धरती कैसा रहेगा, देखेगा। आइए नाहूम का किताब पहला अध्याय, नाहूम पहला अध्याय 6वां वचन पढ़िए, फटाफट पढ़िए, थोड़ा अच्छा रहेगा। அவருடைய கோபத்துக்கு முன்பாக நிற்பவன் அவருடைய கோபத்துக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? அவருடைய அவருடைய உக்கிர கோபத்திலே தரிப்பவன் யார்? அவருடைய எரிச்சல் அவருடைய எரிச்சல் அக்கினியை போல இறைக்கப்படுகிறது. அக்கினியை போல இறைக்கப்படுகிறது. அவராலே கன்மலைகள் பெயர்க்கப்படும். கன்மலைகள் பெயர்க்கப்படும்। आमेन। ऐसा खतरनाक दिन है। नाहूम बता रहे यीशु मसीह का आने का समय के बारे में। नाहूम बता रहे क्या खतरनाक बन चुका है। हिंदी में पढ़िए। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? हाँ। और जब उसका क्रोध भड़कता है, हाँ। तब कौन ठहर सकता है? हाँ। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है, हाँ। और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। हाँ। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़िए। அவருடைய கோபத்துக்கு हाँ। முன்பாக நிற்பவன் யார்? आओ नहीं, हिंदी में पढ़िए। उसका क्रोध का सामना कौन कर सकता है? वो उसका क्रोध का सामना कोई कर सकता है? कर सकता है? अरे 3 मिनट की श्वास है ये शरीर। कितना मिनट का? कितना मिनट का श्वास है? 3 मिनट। 3 मिनट बंद करो फिर छुट्टी, है ना? छुट्टी हो जाएगा ना? ये 3 मिनट का श्वास को अंदर बिठा के हम लोग कितना घमंडी कर रहे हैं, कितना घमंडी कर रहे हैं, कितने हम लोग को स्वभाव बेकार करके रखा है। तो हम लोग स्वर्ग राज जाना तो हम लोग को स्वभाव को बदलना चाहिए। आमीन। हालेलुया। ये जो स्वभाव से हम लोग स्वर्ग राज नहीं जा सकता है। आमीन। बच्चों लोग टेंशन मत करो। ये बात नहीं करना, यहाँ देखना। हालेलुया। या ध्यान, इधर ध्यान दे दो, बुद्धि तुम लोग आएगा। अब लोग हालेलुया। हाँ पढ़िए। और हाँ। जब उसका क्रोध भड़कता है, जब उसका क्रोध भड़कता है, तब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है? उनका सामने कोई ठहर सकता है? हाँ? ठहर सकता है? नहीं। मामूली एक बीमार में हम लोग हड़बड़ा जाता है। बहुत से गवाही सुना, गवाही सुना। ये चमत्कार बड़ी बात नहीं है। ये चमत्कार बड़ी बात नहीं है, आत्मा का चमत्कार बड़ी बात है। आमीन। हम लोग आत्मा नरक में नहीं जाना चाहिए। आत्मा को बचाओ। आमीन। शरीर चंगाई होएगा तो आखिर में मिट्टी में जाना है, उसको वैल्यू मत दो। आमीन। आत्मा को ऊपर प्यास रखो, क्योंकि उसका क्रोध का दिन आ रहा है। उस क्रोध का दिन में हम लोग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका क्रोध का दिन आने का पहला रैप्चर है। आमीन। क्रोध का दिन आने का पहला क्या होता है? रैप्चर होता है। रैप्चर में हम लोग जाना है, उसका बाद धमाल होएगा। उस दिन में हम लोग रहना नहीं, बिल्कुल नहीं रहना। यही डर हो, इस बातों में डरेगा तो अपना आत्मा परिवर्तन होएगा, पवित्र। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की फिर से पढ़ो। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? हाँ। और जब उसका क्रोध भड़कता है, हाँ। तब कौन ठहर सकता है? हाँ। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है। आमीन। हाँ, समझ में आ रहा है ना?
हाँ, और चट्टान उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। चट्टान भी फट फट जाता है। आमीन। सोच के देखो प्रभु का क्रोध का दिन क्या हाल बन रहा है धरती। उस दिन में हम लोग रहना है क्या? रहना है? ये रहना नहीं रहना। उसका पहले जाने के लिए तैयार हो जाओ। और भी पता रहे, और भी समझा रहे, और एक भविष्य सपनिया पहला दिया है 6 पढ़ो। सपनिया एक கர்த்தரை விட்டு கர்த்தரை விட்டு பின் வாங்குகிறவர்களையும் பின் வாங்குகிறவர்களையும் கர்த்தரை தேடாமலும் அவரை குறித்து விசாரியாமலும் இருக்கிறவர்களையும் இவ்விடத்தில் இராதபடிக்கு சங்காரம் பண்ணுவேன்। ஆமென்। இதுமே படியே पेज 1000 सपनिया 1 सपनिया 1 में से पेज नंबर 1091। पढ़िए। और यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं हाँ। और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा हाँ। और न उसकी खोज में लगे, हाँ। उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। आमेन। आप पढ़िए। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, जो यहोवा का पीछे नहीं आने वाला है उनका बारी में आ रहा है। जो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को पीछे को नहीं आया उनका सजा क्या है ये वचन बता रहा है। हाँ। और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा न यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, न उसका खोज में लगा, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। उनका भी मैं यहाँ सत्यानाश कर डालूंगा। आमीन। वो सत्यानाश करने के लिए इस धरती में आ रहा है। उस समय हम लोग उसका साथ में रहना है। ये लोग का साथ में रहना है क्या? नहीं रहना है। हम लोग धरती छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अभी हम लोग को खमा के रखने के लिए समय नहीं है। यीशु जल्दी आने वाला है। निशाना एक मैं बताता हूँ अपना नबी की द्वारा। मैं नबी के द्वारा एक निशाना बता रहा हूँ। पढ़ेगा पहला पत्रस 3 अध्याय 18, 19, 20 पढ़ो। ஏனெனில் हाँ கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி हाँ அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக एक काम करेगा केवल 21 पढ़ो, बाकी आप लोग घर में जाके पढ़ो, समय बचत हो जाएगा। அதற்கு हाँ ஒப்பனையான हाँ ஞானஸ்நானமானது हाँ மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாய் இராமல் हाँ தேவனை பற்றும் हाँ நல்மன சாட்சியின் உடன்படிக்கையாய் இருந்து हाँ இப்பொழுது நம்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலினால் हाँ। ரட்சிக்கிறது। आमेन। हिंदी में पढ़िए। पेज नंबर 326 नए करार। उसी पानी का दृष्टांत भी हाँ अर्थात हाँ। बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हाँ अब तुम्हें बचाता है। आमेन। हालेलुया। हाँ तिरमाद वचन तो बढ़िया। उसी पानी का दृष्टांत भी देखो उसी पानी का दृष्टांत रखा बपतिस्मा को। आमेन। पानी किसका? नोवा का समय का बारे में बात हो रहा है। नोवा को भविष्यवाणी आया 500 साल में। जब उसका 500 उम्र था उसको क्या आया? भविष्यवाणी आया। मेरा संदेश आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग साइलेंट बजने से मैं सोच रहा था नहीं आ रहा है, सोचा। आमेन। जब 500 साल में नोवा को भविष्यवाणी आया, क्या भविष्यवाणी आया? बरसात आ रहा है, बरसात आ रहा है, बरसात आ रहा है। आमेन। लेकिन 600 साल में बरसात आया कि नहीं आया? आया है ना? पूरा 100 साल पूरा हो गया। सही है ना? तो यही दृष्टांत बोल के बाइबल में दिया है। वो पानी बपतिस्मा का दृष्टांत। ये बपतिस्मा कभी डिक्लेयर हो गया जब पौलुस का समय, ये बपतिस्मा जो हम लोग लिया, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा पौलुस का समय में फेमस, पतरस ने डिक्लेयर किया है ना। पौलुस का समय में पूरा जगह में फेमस हो गया है। और सेकेंड दूत का समय, हिरेनियस का समय, बपतिस्मा फिनिश। तीसरा दूत का समय फिनिश। चौथा दूत का समय फिनिश।
5वां दूत का समय फिनिश, 6वां दूत का समय फिनिश, 7वां दूत का समय वापस आया है। आमेन। 1927 में विलियम मरियम ब्रैनहम इस बपतिस्मा को इस धरती में प्रकटीकरण किया है। सही है? आमेन। वही है, वो पहला पौलुस का समय का बपतिस्मा अपना नबी 1927 में डिक्लेयर किया। 100 साल कैलकुलेशन करो कितना हो गया। अगले साल पूरा 100 साल बन रहा है। अगले साल पूरा 100 साल बन रहा है। दृष्टांत है ना। अभी यीशु आने वाला है क्या नहीं आने वाला है? 100 साल की बात जरूर आएगा, कब आएगा पता नहीं है। वो निनिवे को बोला, योना को बोला जाओ निनिवे, वो बोला नहीं जाएगा। वो दर्शिश गया, यीशु ने उसको मार के उसको किधर डाला? पानी में डाल के दर्शिश को लेके गया। ये स्टोरी आप लोग को मालूम है, मैं लाइटली टच करके जाता हूँ। आखिरी में क्या हो गया? ये संदेश दिया 3 दिन में नाश हो जाएगा। हो गया क्या? नहीं है। वो जाके उधर उससे गुस्सा करके बैठ गया। मुझे मालूम था आप ऐसे ही आप ऐसे ही करेगा, मेरे को अवमान करेगा बोल के मालूम था, इसलिए मैं दर्शित जाता था। आपने वापस इधर लेके आया, मुझे अवमान किया, मैं जीने से मरना अच्छा ही बोला। आमेन। तो 27 में यीशु आएगा। पहले 20 साल बढ़ा भी सकता, 40 साल भी बढ़ा सकता, उसका योजना है। लेकिन हम लोग रेडी, हालेलुया, हम लोग रेडी होना चाहिए। आप कभी भी आओ, लेकिन हम लोग रेडी होता तो यीशु हम लोग को लेके जाएगा। इसलिए ये मंडी आप लोग को दिया प्रभु यीशु का दया और आमेन। मुझे उधर लेके गया यीशु का दया और कृपा। जितने लोग का नाम जीवन का किताब में है वो लोग नरक में नहीं जाएंगे। वो लोग कभी नरक में नहीं जाएगा, वो भवन में ही रहेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए दृष्टांत बता दिया, वापस आइए वही वचन में आओ। भजन संगीता नहीं है, वो सपनिया। जल्दी पढ़ो, 6 पढ़ो, 1 में 6 पढ़ो। கர்த்தரை விட்டு ஆ. பின்வாங்குகிறவர்களையும் ஆ. கர்த்தரை தேடாமலையும் ஆ. அவரை குறித்து விசாரியாமலும் இருக்கிறவர்களையும் ஆ. இவ்விடத்தில் இராதபடிக்கு சங்காரம் பண்ணுவேன்। आमेन। हिंदी में पढ़िए। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हाँ, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा हाँ, और न उसकी खोज में लगे, हाँ, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। आमेन। हालेलुया। सत्यानाश करने के लिए आ रहा है। उस समय आप लोगों को मालूम नहीं है, जब रैप्चर का बाद इस धरती जीने की लायक नहीं है। अभी हम लोग सुकून से पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। रैप्चर का बाद पानी भी नहीं, खाना भी नहीं है। ऐसा एक दिन आ रहा है। रेवलेशन में मैं ओपन किया, यूट्यूब में है, और रेवलेशन का मैसेज मैं यूट्यूब में डालते रहूंगा, आप लोग सुनते जाओ। आमेन। हालेलुया। टेबलेट खा के जीना पड़ेगा, भूख लगा तो आप लोग टेबलेट खाना पड़ेगा, ऐसा जीना आने वाला है। ऐसा जीना है क्या? इससे अच्छा अभी हम लोग मौत के लिए तैयार हो जाओ। आमेन। डरना नहीं। हालेलुया। जो रैप्चर का समय आता है, एलिया डरा है क्या? नहीं डरा ना। तो एलिया नहीं डरा तो उसका संदेश में रहने वाला हम लोग भी मौत से डरना नहीं है। आमेन। हालेलुया। देखो वो आने का समय धरती क्या हाल, मीका किताब बता रहा। मीका 7वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। मीका। தேசத்தில் பக்தி உள்ளவன் அற்று போனான், மனுஷரில் செம்மையானவன் இல்லை, அவர்கள் எல்லாரும் ரத்த சிந்த படவிருக்கிறார்கள், அவன் தன் சகோதரனை வலையிலே பிடிக்க வேட்டையாடுகிறான்। आमीन। हिंदी में पढ़िए। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। आमीन। ये हिंदी में आप भैया पढ़ा ही ना, अच्छा से सुनाई क्या नहीं है? तमिल में पढ़ाई किया बहन जी, तो हम लोग सुनने के अच्छा लगा। अभी भैया पढ़ाई कर रहा है ना?
हिंदी में। आप लोग ध्यान दिया क्या नहीं दिया? दिया है क्या नहीं दिया? जवाब दे दो। पढ़िए, वापस पढ़िए। वे भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। भक्त लोग देश में से क्या हो गया? नष्ट हो चुका है। आज भक्त लोग मिलता है क्या? मिलेगा? नष्ट हो गया है। यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। यही तो निशाना दिखाई पड़ रहा है। भक्त लोग धरती से हट गया है, अभी भक्त नहीं है, सब जगह में आओ भक्त हो गया है। हाँ, और क्या है? और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। मनुष्यों में एक भी सीधा नहीं है। कोई सीधा? धोखेबाज लोग, एक भी सीधा नहीं है। हाँ, वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते वो हैं। सबका सब हत्या के लिए घात लगा के बैठा है। इसका लूटू क्या, उसका लूटू क्या। हम लोग शादी के लिए गया था, बीच में गया हफ्ता, एक हफ्ते के पहला हैदराबाद घर में गया। मेरा औरत ऊपर था, माले में, छोटा घर है, नीचे मेरा बेटा का घर था। हम लोग हैदराबाद में गया, चोर आके मेरा घर बार तोड़ के उधर का सोना चांदी पैसा लेके चला गया। हमारे घर की बात है। हम लोग फोर्ड आया, क्या करेगा, गया तो गया। मेरे को पूछ रहा था आपको कुछ लगता नहीं क्या, आप तो हंस रहा है। मैं बोला जो मैयत खबर में गया वो थोड़ी वापस आएगा। क्या चिंता करने का, छोड़ो वो बात को। जो मशानबाड़ी में गया तो गया है, उसका बाद वापस नहीं आएगा। उसका ध्यान लेके टेंशन नहीं लेने का। जो वो दिया वो लिया, इसी की बात है। आमीन, हालेलुया। मेरे को बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं। लोग आगे पूछता है, कल भी एक लोग आगे पूछते हैं तुम्हारे घर में चोरी हो गया तो क्या करेगा, हंस के चले जाते। आमीन। देखो ये लोग ऐसे लोग धरती में घूम रहा है। पहला था क्या ऐसा? नहीं। आमीन। तो बाइबल डिसीजन, क्लियर डिसीजन, बाइबल टीचिंग, क्लियर टीचिंग। बाइबल इज ए राइफल। आमीन, हालेलुया। इसके सामने कोई खड़ा रहने की नहीं सकता है। बाइबल उठाएगा तो शैतान भाग जाएगा। आमीन। इस धरती में 2 पेपर के अंदर जीवन है। आमीन, हालेलुया। ये धरती में कितना पेपर में जीवन है? 2 ही पेपर में जीवन है। बताइए वो 2 पेपर। वो मन में वैसे बोलो, गलत रहेगा भी चलता है। ये पेपर में जीवन है, ये चलता है ना। दूसरा पेपर चलता ही क्या? चलता है। ये जीवन है, इसमें सब कुछ मिलेगा। और दूसरा पेपर यही है। वो भोजन का पेपर में जीवन है, ये आत्मा का पेपर में जीवन है। आमीन। दूसरा कोई किताब में आपको जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। कोई भी किताब ढूंढ के देखो, जीवन नहीं मिलेगा। ये पेपर में ही जीवन मिलेगा, ये आत्मा का जीवन। और धरती का भी आशीष, धरती का आशीष भी, आकाश का आशीष भी यही किताब में मिलेगा, दूसरा किसी चीज में नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जो इसमें लिखा है वही हो रहा है क्या नहीं है? अभी हम बताया, क्या बताया? देश में भगत लोग नहीं है, भक्त लोग नहीं है। बाइबल में दिया हो गया क्या नहीं है? इसका मतलब ये पेपर में जीवन है। हाँ, पढ़िए, तीसरा वचन भी पढ़िए, तमिழ்ல படிங்க। பொல்லாப்பு செய்ய அவர்கள் 2 கைகளும் நன்றாய் கூடும். அதிபதி கொடு என்கிறான், நியாயாதிபதி கைக்கூலி கேட்கிறான், பெரியவன் தன் दुरासையை தெரிவிக்கிறான், விபரீதமாய் புரட்டுகிறார்கள்। आमीन। हिंदी में पढ़िए, तीसरा वचन। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। धरती को कैसा नाश करके रखा है देखा, ऐसा कोई किताब में बता सकता है? ये जीवन का किताब में बता रहा है। इस धरती अभी की हाल बता रहा है। इस समय की भविष्यवाणी है, इस समय का भविष्यवाणी बता रहा है। फिर से हिंदी में पढ़िए।
वे अपने दोनों हाथों वे से अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। बुराई करता है। अभी हो रही क्या नहीं है? हो रही क्या नहीं है? आमीन। हाँ, फिर हाकिम घूस मांगता हाकिम घूस मांग रहा है। आप अभी किधर भी जाओ, घूस का बिना काम होता है? उस जमाने में घूस था क्या? था नहीं। क्यों घूस नहीं है उस समय? कारण क्या है? उस समय पेपर का मनी नहीं है। ये 100 साल की बात है। ये 100 साल की पहले नहीं था, पेपर का मनी नहीं था। आमीन। घूस लेने का बोल के नाम ही नहीं है। अपना एक भाषण में, वातावरण में, विश्वास में चलता था। आमीन। अभी क्या हो रहा है? घूस देना ही पड़ेगा। बाइबल में लिखा वो हो रहा है। हाँ, और हाँ, न्यायी घूस लेने को तैयार रहता देखो, है। न्याय मजिस्ट्रेट लोग घूस लेने के लिए तैयार है। वकील लोग घूस लेने के लिए तैयार है। बिना पैसे में वकील लड़ाई करेगा? करेगा? मजिस्ट्रेट फैसला करेगा? नहीं करेगा। देखो बाइबल में लिखा है, कितना क्लियर लिखा है। अंतिम समय में क्या होने वाला है ये लिखा है। हाँ, और रईस हाँ, अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है हाँ। कि इसी प्रकार से वे सब मिलकर इसी प्रकार के ये सभी लोग मिलकर जालसाजी करते हैं। जालसाजी करता है, धरती को नाश करता है। इन लोगों के बीच में हम लोग भी हैं। यीशु बोलता तुम बच के आओ। यीशु बोला है कि नहीं है? मत्ती में बताया है, तुम लोग इन लोग से बचाओ, बच के आओ। मैं तुम लोग लोमड़ी का बीच में भेजा हूं। आज लोमड़ी का बीच में हम लोग बैठा है। यहां से हम लोग संसार की, वो लोग गाली दे सकता है, वो लोग झगड़ा कर सकता है, वो लोग लूटमार कर सकता है, सब कुछ वो कर सकता है, क्योंकि उनका शैतान अलॉट किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर अलॉट किया है क्या? नहीं किया। लेकिन क्या करेगा? उनका साथ में है। ये मैं चोर का साथ में घूमेगा, चोर को पुलिस पकड़ेगा, तुम बोलेगा जब पुलिस को मैं उनका साथ में चाय पिया बोल के? मानेगा? मानेगा नहीं। आमीन। उसका साथ में गया ना, तुम सजा काटना ही पड़ेगा। वही से हम लोग संसार की दुनिया में है, लेकिन उनका साथ में नहीं रहना चाहिए। आमीन। उनका स्वभाव अलग है, हम लोग का स्वभाव अलग है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उसमें 5वां वचन पढ़ो। சிநேகிதனை हाँ, விசுவாசிக்க வேண்டாம், हाँ, வழிகாட்டியை நம்ப வேண்டாம். हाँ, உன் மடியிலே படுத்துக் கொள்கிறவர்களுக்கு हाँ। முன்பாக உன் வாயை திறவாமல் எச்சரிக்கையாய் இரு. आमीन। हालेलुया। हाँ, हिंदी में पढ़िए। मित्र पर विश्वास मत करो, हाँ, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, हाँ, वरन अपनी अर्धगिरी से भी संभाल कर बोलना। आमीन। अपना मुंह को संभाल के रखो। अपना मुंह संभालना ही पड़ेगा। देखो बता रहा है, वचन बता रहा है, फिर से हिंदी में पढ़िए। मित्र पर विश्वास मत करो, दोस्त को ऊपर विश्वास मत करो, दोस्ती तुमको खतरे में डालेगा। हालेलुया। देखिए, बच्चा माँ बाप का साथ में रहता ना, 10 साल तक बच्चा थोड़ा ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनो। छोटे से मैं एक स्टोरी उसमें बता रहा हूं। एक बाप अपने बेटा को लेके गया, 8 साल का लड़का को लेके बस में जा रहा है। कंडक्टर बोल रहा है ये लड़का 8 साल है, लेकिन दिखने में 5 साल दिखता है, बड़ा नहीं है। बोल रहे हैं इसका फुल टिकट, 10 रुपए का टिकट ले लो। 2 फुल पूछा तो कंडक्टर बोल रहा है क्यों आप उसको हाफ टिकट मैं खुद ही दे रहा, आप क्यों फुल टिकट ले रहा? बोला नहीं, मैं बोला ना 2 फुल ही दे दो। ले लिया। जब जगह आया उतरने के समय, ये क्यों ऐसा ये आदमी फुल टिकट लिया? कंडक्टर का मन में कुछ चोट लग रहा था। समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? जब वो उतरने के समय वो पूछ रहा था
भैया आप क्यों उसको फुल टिकट लिए आए? ये मैं खुद ही अलॉट किया ना। तो उसका बाप बोल रहा है मेरा बेटा का अच्छा मालूम है 8 साल पूरा हो चुका है, मैं उसका सामने झूठ बोलेगा 5 रुपये के लिए झूठ बोलेगा ना, मेरा बेटा जवान हो जाएगा ना वो 500 रुपये का झूठ बोलेगा। बेटा के सामने उसको मालूम है 8 साल पूरा हो गया, 5 रुपया का मैं वैल्यू करेगा तो मेरा बेटा बिगड़ते जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब वो कंडक्टर को होश आया तो माँ बाप लोग बच्चों लोग के सामने अपना मुंह संभाल, तुम झूठ बोलेगा तो तुम्हारा बच्चा झूठ सीखेगा ही सीखेगा। आमीन। वैसे एक बार माँ बेटी गया दुकान में, बेटी को लेके गया दुकान में, बाजार में सब्जी ले रहा था, वो लेता ये लेता, सब देके आया, घर में आया तो मम्मी वो बेटी से बोल रहा है बेटी 4 और 4 कितना है, कैलकुलेशन करो। तो बोल रहा 10 है। अरे 4 और 4 फिर से पूछ रहा 10 है बोल रहा था। वो जिसका दिमाग खराब हो गया, मम्मी का दिमाग क्या हो गया, 8 और 4 और 4 कितना होता है, 8 होना है ना। अब ये बोल रहा 10 है। तो ये बोल रहा था मम्मी क्यों तुम टेंशन हो रहा है, मैं बराबर ही बताया, तुम गलत समझा। क्यों? तुम वो सब्जी दुकान में गया, वहां उससे वो 4 रुपया बोला, तुम वो मैं 2 रुपया में लेगा बोला, 2 रुपया कम किया। किधर किधर सामान ले रहा था सब जगह तुम 2-2 रुपया कम करके आया। ये में सब जगह में तुम 2-2 रुपया क्या कर दिया, कम कर दिया। अभी तुम हिसाब पूछ रहे हैं 4 और 4 क्या है, कितना है, 8 है ना। अब मैं 10 बोला, अभी इसमें कम करो ना। ये में 8 बन गया क्या नहीं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखो बच्चों लोग को लेके जाके आप लोग ही खराब मत करो। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि हम लोग पुनरुत्थान का दिन में बैठा है, रप्चर का समय में बैठा है। हम लोग पवित्र बनना है। बिना पवित्र में हम लोग स्वर्गराज नहीं जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे यूपी लेके गया। आमीन। वो लोग बोलता है तुमको डर नहीं है क्या? डर काय के लिए मैं डरूं? मैं क्या विदेश से आया है क्या? मैं विदेश से आया है, इंडिया से आया है ना। मैं इधर ही सेवा कर रहा हूं ना। हिम्मत होएगा तो बंद करो। आमीन। तुम लोग मारेगा तो मैं भी मारेगा बोल दिया। हमारा कलीसिया वाला मारने वाला है। सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। क्यों? मैं ऐसा भी मार खा के मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा है, मार के जाएगा ना, मार के जाएगा। अपना बच्चा छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक सब तैयारी में बैठा है। उन लोगों को मालूम पड़ता आता ही देंगे, इधर जाएगा तो मारेगा ही बोल के मालूम। आमीन। पत्थर का जवाब पत्थर से ही देगा, मुंह से देगा। वो लोग डर गया, वो लोग दूर हो गया, इनसे कुछ करना नहीं है, वो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। मैं मीडिया तक रेडी करके रखा है लपड़ा, वो मीडिया वाले में रेडी बोला है, जिस दिन होएगा तो तुरंत फोन करो, हम लोग कर देते हो, शो कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। यूपी के लिए प्रार्थना करो और आप लोग मेरा कांटेक्ट ले लो। जो जो जगह पे है सब जगह में विजिट करने के लिए आ रहा हूँ। सब जगह में आप लोग कलीसिया अपना खुद का चालू करेगा, चिंता मत करो। भाई भी आने वाला है, मैं उसको बोल दिया है, बस ऐसे का साथ में आइए। आमीन। उधर आएगा तो बहुत खुश हो जाएगा, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। हमारा इलाका में आ गया तो डरना ही नहीं है। मेरे को एक बार पुलिस पकड़ा था, मेरा बच्चा लोग सब घेर लिया, छोड़ा नहीं है, छोड़ो। वो लोग तो ये क्या, ये आदमी इन लोग का भगवान है क्या, ऐसा पूछ रहा था। आमीन। वो एक पुलिस हाथ पकड़ा थे, वो औरत लाल थी, एक ही हाथ मार दिया पुलिस को, छोड़ दिया। गाड़ी में बिठा, इधर में फोड़ आ गया, अरे उसको छोड़ दो। आमीन। क्यों डरता नहीं बोले तो मालूम है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, उसका भांजा मेरा जिगरी दोस्त है। केशव प्रसाद मौर्य का भांजा अनुज मौर्य मेरा खास दोस्त है। उसका गाड़ी में घूमता आता है, इसलिए कोई टच नहीं करता। देखो बीजेपी वाला। हालेलुया। ये सब दोस्ती यीशु बना के दे रहा है, लेकिन मेरा काम का अंदर कुछ भी खोटा नहीं है।
वहां के लोग हम कलीसिया जाने के बाद चालू होने के बाद सब बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन बन गया है, पढ़ाई के लिए जा रहा है, पढ़ता है अच्छा है। हम क्या खराब किया? लोगों को ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, बाइबल पढ़ने में टैलेंट है, स्टेज में बात करने में टैलेंट है, मैं बना के रख दिया। आमीन। इसलिए आप लोग आइए, मेरा कलीसिया में आइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पढ़ेगा। 5वां वचन पढ़िए, फिर से 5वां वचन पढ़िए। சிநேகிதனை விசுவாசிக்க வேண்டாம், हाँ। வழிகாட்டியை நம்ப வேண்டாம், हाँ। உன் மடியிலே படுத்துக் கொள்கிறவர்களுக்கு முன்பாக हाँ। உன் வாயை திறவாமல் எச்சரிக்கையாய் இரு. हाँ, आमीन। हिंदी में पढ़िए। मित्र पर विश्वास मत करो, हाँ, मित्रों पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, जो रास्ता बताना परम मित्र उसका ऊपर भी विश्वास मत करो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभाल कर हाँ, आपका औरत से भी संभाल लो मुंह। घर में क्यों झगड़ा होता मालूम है? इसी बातों पे। औरत का पास जो बोलने के है उतने ही बात बोलो, औरत भी जितने ही बात आदमी को बोलने को उतने ही बोलो, ज्यादा बात मत करो, झगड़ाइए। आमीन। हालेलुया। मैं भी मेरा औरत से झगड़ा हो जाता है, 5 महीने से बात नहीं किया, जीत में आ गया, अभी 1 हफ्ते से बात चालू हो गया। अभी मैं बोल दिया, तू कुछ भी बोलेगा ना मैं मेरा बच जाएगा, तू कुछ भी बोलेगा मैं बुग्गा बच जाएगा बोलने, तू जो करने को करो। आमीन। हमारा गुरु एजक पास्टर भी बोल रहा था, अरे जाने का पहला था औरत मर्द का अच्छा क्लियर करके जाओ, क्लियर हो गया। छोड़ने का मन होना चाहिए, हमको छोड़ने का मन होना चाहिए, ईगो मत करो, यही बाइबल बता रहा है। संभालो अपना मुंह को, वो भी एक माँ बाप का बेटी है, वो परिवार को छोड़ के तुम्हारा भरोसे में आया है, उसको आदर करना हम लोग का फर्ज है। आमीन। वो हम लोग को प्रेम करना उनका फर्ज है। आपस में मुंह लगा के लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? बच्चे लोग नाश हो जाएंगे, माँ बाप का झगड़ा बच्चों लोग नाश हो जाएंगे। बच्चों लोग का जिंदगी देखो, माँ बाप खुशी से रहे, औरत मर्द खुशी से रहो। आखिरी एक वचन से खत्म 6 पढ़ो। மகன் தகப்பனை பலவீனப்படுத்துகிறான், हाँ। மகள் தன் தாய்க்கு விரோதமாகவும் हाँ। மருமகள் தன் மாமிக்கு விரோதமாகவும் हाँ। எழும்புகிறார்கள்। हाँ। மனுஷனுடைய சத்துருக்கள் அவன் வீட்டார்தானே। आमीन। हाँ, पढ़िए हिंदी में। क्योंकि हाँ। पुत्र पिता का अपमान करता हाँ। और बेटी माता के हम्म। और बहू सास के विरुद्ध उठती है, हाँ। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। आमीन। शत्रु किधर है? घर में। किसको सुधार रहे? अपना अपना घर को सुधार रहा है, बस कुछ नहीं है, दूसरे के बारे में देखने का जरूरत नहीं है, हम लोग का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल अच्छा से हम लोग को समझा रहा है। फिर से वो वचन पढ़िए। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, पुत्र पिता का अवमान करता। पुत्र क्यों पिता का अवमान कर रहा है? कारण क्या है? बाप का मिस्टेक है। बचपन में जाके सिगरेट लेके आ रहे, जा उधर से पुड़िया लेके आ रहे, इज्जत से बात नहीं करता है, बच्चा खराब हो जाता है। वो जवान हो गया तो वो बोलेगा तुमने उस समय ऐसे ही करता था ना, जा। बचपन में तुमने उसका अवमान किया, इज्जत से बात नहीं किया, आज बड़ा बेटा जवान हो गया, वो तुमको इज्जत नहीं देता है। सही है? बाइबल टीचिंग गुड टीचिंग सही सलामत में समझाया कि नहीं है? तो बाइबल बता रहा है पुत्र बाप को अवमान करता है। और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। देखो, बेटी माँ का विरोध में आया, माँ बेटी का विरोध में आया क्या? बेटी माँ का विरोध में आई। कारण क्या? वो बेटी कुछ भी बोलेगा ना, चमाट हट से मारता है, प्रेम से बताता नहीं है। औरत मर्द का गुस्सा रहेगा, बेटी को मार देता है। वो सब सुनते, हाँ एक दिन मेरे को भी समय आएगा, बेटी को भी एक दिन समय आएगा, वो फिर तुम्हारा विरोध में खड़ा रहता है। वो बेटी को कौन बिगड़ा? माँ बाप। आमीन। प्रेम 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 से दे बताओ, बेटा ये करो ना, करेगा, ये कर रहे, इसका और उसका फर्क है या नहीं है?
कर रहे बोलने में अच्छा नहीं लगता, वो करेगा नहीं। बेटा तू अच्छा रे, कर रहे, ऐसा बोल के देखो वो करेगा। आमीन। हम लोग का चाल चला है, हम लोग का स्वभाव से हम लोग का परिवार को आगे लेके आया। आमीन। कलीसिया में आ रहा तू, पहले घर में ही बच्चा लोग को समझाने का, देख तेरी आवाज मैं सुनना नहीं चाहिए। आमीन। कलीसिया में गया, तुम आगे बैठ जाना। सबसे पहला तुम बाइबल पढ़ना चाहिए, गीत गाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। कलीसिया में जो बच्चा टैलेंट है वो सब जगह में टैलेंटेड है। आमीन। स्कूल में भी नंबर 1, खेल में भी नंबर 1, भाषण में भी नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 रहेगा। आमीन। कलीसिया सिखा के भेजता है। कितना मंदिर है उधर, संडे क्लास है, कितना मस्जिद है, संडे क्लास है, कितना बहुत इसका मंदिर है, संडे क्लास है। संडे क्लास किधर है? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की क्यों संडे क्लास रखा है? बच्चों लोग को आगे सुधारने। वो स्कूल जाने के पहले इधर एबीसीडी सीख के जाता है। एबीसीडी नहीं है, बाइबल का वचन लेके जा रहा है। आमेन। उसका एबीसीडी अंदर आने का पहला बाइबल का वचन अंदर प्रवेश करता है। तो बाइबल का वचन अंदर प्रवेश करेगा, जिस बच्चे का अंदर बाइबल का वचन रहेगा वो प्रभु का आशीष रहेगा कि नहीं है? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हाँ पढ़िए। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के, नहीं फिर से पढ़ो। माँ का विरोध बहू, और क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। बहू सास के विरोध में उठता है। बहू क्यों? वो बहू बन के आने के समय तुम अपना बेटी नहीं माना, सब उसको पर दोषी लगाए, सब किया। तुम बुढ़ी हो गया, लाठी लेने का थोड़ा पहला बहू खड़ा हो गया, पानी जाके लेके पीना, क्या करने गया? जब तुम्हें मेरा बेटा में अच्छा चुपली लगाया था ना, हमको मार खिलाए ना, जा। आमीन। सोचो वो भी हमारी बेटी, सोचो। हालेलुया। हम लोग दुनिया का ज्योति है। हम लोग कौन है? दुनिया का ज्योति है। तो हम लोग का स्वभाव ऐसा रहना चाहिए। नहीं तो बाइबल का वचन कहता है हम लोग का शत्रु हम लोग का परिवार ही है, दूसरा कोई नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम लोग आज जो संदेश आप लोग सुना है, अच्छा से कान से सुना है या नहीं है? सुना है ना? ये दिल में रख के अगले हफ्ता आप लोग को सुबह 2 गुना होना चाहिए। इधर ही भूल के मत जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करें। सब लोग खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आँख बंद करके धन्यवाद। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने वचन से समझाया, आपको कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इस दोपहर का समय में आपका वचन हम सभी का दिल में बैठ चुका है। अगले हफ्ता तक हम लोग का हृदय से हटना नहीं चाहिए। हर दिन इस वचन हम लोग का सोच में रहना है, हम लोग का हृदय में रहना है। हम लोग का प्राण आत्मा शरीर पवित्र 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 से बनना चाहिए। हम लोग का देखने की स्वभाव, सुनने की स्वभाव, बोलती, ये सब कुछ हम लोग के अंदर आपका गुण दिखना चाहिए। यीशु मसीह की स्वभाव हम लोग के अंदर प्रकटीकरण का। प्रभु इस कलीसिया का छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए मैं प्रार्थना, इस छोटे छोटे बच्चे लोग को ज्ञान और बुद्धि से भर दो, पढ़ने के लिए अच्छा ज्ञान दे दो। ये जितने भी बच्चे लोग पढ़ाई के लिए जा रहा है, स्कूल में नंबर 1 होना चाहिए। आमेन। सारे बच्चे लोग को बीमार से, विपत्ति से दूर कर दो और आशीष। जितने जवान बच्चे लोग काम पर जाता है, कॉलेज में जाता है, उनको भी आप देखभाल करो। उनको भी कुछ भी कमी घटी नहीं होना चाहिए। उनको भी बीमार से, विपत्ति से दूर करके आशीष दो। जो पुरखी लोग हैं उन सभी को आपका हाथ में सौंपता हूं।
उनके शरीर की कमजोर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाला। उनको भी बीमार से विपत्ति से दूर करो, आशीष पर। ये कलीसिया को आपका दृष्टि में रखो, ये कलीसिया आपका दृष्टि में रखो। आपका हृदय इस कलीसिया में बसा रहना चाहिए। इस कलीसिया को आप अभिषेक से भर दो, इस कलीसिया को आप अग्नि से भर दो। शैतान का दृष्टि यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। शैतान 4 दिशा से भी कोशिश करता है इधर घुसने के लिए। आप 4 दिशा में भी आपका देवदूत खड़ा है। किसी हाल में शैतान का अंधकार का शक्ति इस भवन में आने के लिए मत दे। इस कलीसिया को आशीष दो। इस कलीसिया को जितने एल्डर है उन सारे एल्डरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन सारे एल्डर लोगों को ज्ञान और बुद्धि दे दो। कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए ये लोग बैठ के अच्छा योजना करना चाहिए। अच्छा योजना करके पूरा नाला सुपारा आपका चरणों में लेके आने वाला एल्डर बना दो। एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए। हर आत्मा इस भवन में हाजिर होने के लिए आप कृपा करिए। इस कलीसिया के याजक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत मेहनत करके, बहुत तकलीफ उठा के, बहुत प्रयास करके ये कलीसिया बांध, इस कलीसिया को ऊपर उसका पूरा मन निरंतर ना परिवार में ना दुनिया में, पूरा मन आपका भवन को ऊपर करना। वो याजक को आपका हाथ में सौंपता, उनका परिवार को आपका हाथ में सौंपता। आप संभालो, आप उनको संभालो, उनको आशीष करो, उनको और उनका परिवार को बीमार से दूर करो, विपत्ति से दूर करो, आशीष से भरो। आपका याजक कहीं भी जाएगा, आप उसका दाहिना हाथ पकड़ के चलो, हर चीज का योजना दे दो, आशीष करो। इस कलीसिया को आशीष करो, मुझे भी आशीष करो, मेरा सेवक को आशीष करो, मेरा परिवार को आशीष करो। हम लोग को संभाल के इस भवन में लेके आए, संभाल के हम लोग घर में उठा। इस छोटी से प्रार्थना आपकी चरणों में रख दिया प्रभु। मेरे महान खुदा यीशु मसीह, आप इस प्रार्थना को ले लो, हम सभी को आशीष करो प्रभु यीशु मसीह। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमने जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी अपने अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में न लाओ, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हालेलुया, 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 अपना परमेश्वर यीशु मसीह का कृपा, उनका शांत समाधान, उनका प्रेम का आगम तक अपना साथ बढ़ाएगा। हालेलुया।